दोस्तों, महादेव के भक्त चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कृपया वीडियो को ध्यान लगाकर सुने। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो अब शुरू करते हैं। वैराग्य की परीक्षा और पत्थर का शिवलिंग। बहुत समय पहले हिमालय के एक घने जंगल में अत्रेय नाम का एक साधक रहता था। अत्रेय साधारण मनुष्य था, परंतु उसका विश्वास केवल भोलेनाथ में था। वह हर दिन नदी से जल लाकर एक मिट्टी के शिवलिंग पर अर्पित करता और महादेव का ध्यान करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अत्रेय, यह मिट्टी का शिवलिंग क्या कर लेगा? यह तो बहते जल में बह जाएगा। पूजा करनी है तो बड़े मंदिर में कर। लेकिन अत्रेय मुस्कुराता और कहता, जहां श्रद्धा है वहीं शिव का वास है। मिट्टी का यह शिवलिंग ही मेरे लिए कैलाश है। देवताओं की शिकायत। समय बीता। अत्रेय की भक्ति इतनी गहरी हो गई कि देवताओं ने चिंता करना शुरू कर दी। वे सोचने लगे, यदि यह साधक इसी तरह भक्ति करता रहा तो एक दिन महादेव को प्रसन्न कर लेगा और हमें सबको पीछे छोड़ देगा। इंद्रदेव, अग्निदेव और वायु ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की, प्रभो, इस साधक की भक्ति में कोई त्रुटि तो है ही नहीं। यदि इसे यूं ही बढ़ने दिया गया तो यह सब पर भारी पड़ जाएगा। कृपा करके इसकी परीक्षा लीजिए। महादेव मुस्कुराए। वे जानते थे कि अत्रेय की भक्ति अटूट है, लेकिन भक्त की सच्चाई तभी प्रकट होती है जब वह कठिन परीक्षा से गुजरे। परीक्षा की शुरुआत एक दिन जब अत्रेय ध्यान में बैठा था तो एक दिव्य स्त्री वहां प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी। उसके आभूषण चमक रहे थे। उसने मधुर स्वर में कहा, साधक, तू इतना कठोर तप क्यों करता है? चल मेरे साथ स्वर्ग में चल। वहां ऐश्वर्य है, सुख है, नृत्य गान है। क्यों मिट्टी के इस शिवलिंग पर जीवन नष्ट करता है? अत्रेय ने आंखें बंद रखते हुए उत्तर दिया, माता, यह सब सुख क्षणिक है। मेरा एक ही ध्येय है, महादेव के चरणों की प्राप्ति। पत्थर का शिवलिंग। अगले दिन आकाश से गर्जना हुई। भयंकर तूफान आया। अत्रेय का मिट्टी का शिवलिंग नदी में बह गया। गांव वाले हंसने लगे। देखा, तेरे शिवलिंग का क्या हाल हुआ? अब तेरा भगवान कहां है? अत्रेय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। उसने कहा, यदि शिव मेरे सच्चे आराध्य हैं तो वे स्वयं मेरी परीक्षा लेंगे और मुझे मार्ग दिखाएंगे। उसी रात स्वप्न में महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तू पत्थर से शिवलिंग बना और उसकी प्रतिदिन पूजा कर। यह तेरा विश्वास अमर कर देगा। अत्रेय ने सुबह होते ही जंगल से एक साधारण पत्थर उठाया और उसे शिवलिंग का रूप दिया। अब उसकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई। महादेव का प्रकट होना वर्षों बीत गए। अत्रेय की भक्ति और तपस्या की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। आखिरकार महादेव कैलाश से प्रकट हुए। उनके जटाओं से गंगाजल बह रहा था। शरीर पर भस्म थी और डमरू की ध्वनि गूंज रही थी। महादेव बोले, वत्स अत्रेय, तूने सभी परीक्षाएं पार कर लीं। तूने माया, उपहास और कठिनाइयों में भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। आज मैं तुझे वरदान देता हूं, यह पत्थर का शिवलिंग सदैव स्वयंभू रूप में यहां विद्यमान रहेगा और इसकी पूजा करने वाला हर भक्त मोक्ष पाएगा। कथा का परिणाम। उस दिन के बाद वह शिवलिंग स्वयंभू अत्रेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांव वाले जो पहले अत्रेय का मजाक उड़ाते थे, अब उसी शिवलिंग की पूजा करने लगे। अत्रेय साधक का जीवन सिद्ध हो गया। उसने संसार को यह सिखाया, मिट्टी का हो या पत्थर का, शिवलिंग केवल प्रतीक है। असली शिव तो श्रद्धा और विश्वास में बसते हैं। माया और ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्ति अमर रहती है।